Jadi mana ke kolam kah? লোকসভার শ্রেষ্ঠ সাংসদ আসাদুদ্দিন ঐশী ডাঙৰীয়া উপস্থিত সাউথ সালমারা বিধায়ক সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আব্দুর রহমান আজমল ডাঙৰীয়া উপস্থিত চেঙা সমষ্টিৰ সম্মানীয় বিধায়ক তথা এডের দলের মনোনীত প্রার্থী অসমৰ লাঞ্ছিত বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বলিষ্ঠ কণ্ঠ আশরাফুল হোসেন ডাঙৰীয়া সভাত বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীসকল বিভিন্ন প্রান্তৰ পৰা অহা মুৰব্বীৰ সমাজ আই মাতৃসকল সমবেত শ্ৰদ্ধাৰ আইন আমাদের ইলেকশন আছে এই ইলেকশন হইল গিয়া শুধুমাত্র একটা রাজনৈতিক ইলেকশন নয়, এটা হইল গিয়া আমাদের মান, আমাদের সম্মান, আমাদের মর্যাদা, আমাদের অস্তিত্ব যুদ্ধ নিয়ে ইলেকশন হবে। এই ইলেকশনের ভিতরে मैं निकल कर आपके दरमियान में आया हूँ।
आप तमाम लोगों से ये बताने के लिए कि आप लोग 9 तारीख के दिन अपना एक यहाँ पर हमारे भाई अशरफुल के अपने इस्तेमाल के लिए उम्मीदवार है। मैं आपको बताने आया हूँ कि AIDF आपके हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनतों से एक सियासी लीडरशिप को बनाया है। इसको बचाना है, इसको मजबूत करना है। मैं आपको बताने आया हूँ कि मैं पहली मर्तबा आसाम को नहीं आया हूँ। 2012 में भी जब BPDA में गवर्नमेंट चल रही थी, उस वक्त मैं हैदराबाद से 10-15 डॉक्टर्स की टीम लाकर डुगरी के इलाके में रिलीफ कैंपों में जाकर हमको आपकी खिदमत करने का मौका मिला। मैं इसलिए भी आया हूँ कि आप लोगों की तकलीफ, आप लोग भाई रुक जाओ। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आप लोगों की तकलीफ, आप लोगों को जो जुल्म उठाया जा रहा है, मैं उसके खिलाफ आवाज उठाने आया हूँ। मैं आपको इस बात का तयक़ुन दे रहा हूँ कि मैं आसाम के बाहर रहते हुए भी मैं आसाम के गरीब और मजलूम मुसलमानों की आवाज उठाते रहता हूँ। आपकी तकलीफ सिर्फ आपकी तकलीफ नहीं है, ये हम सब की तकलीफ है। मगर 9 तारीख के दिन आप तमाम को अपना एक अकाउंट बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी के हक में इस्तेमाल करिए, अपनी सियासी लीडरशिप को मजबूत करिए। आपके सामने एक बेहतरीन पढ़ा लिखा उम्मीदवार है अशरफुल, और आपने देखा कि कैसे आसाम के असेंबली में अशरफुल आपके लिए लड़ता है। और आप जानते हैं कि अशरफुल ने यहाँ पर ADPB बैंक के जरिए से 113 करोड़ से इरोजन प्रोटेक्शन का काम करवाया। मैं आपको ये बताकर जाने वाला हूँ कि अगर आप इंशाअल्लाह ताला 9 तारीख को अशरफुल को कामयाब करेंगे तो मैं खुद दिल्ली में जाकर वहाँ के कंसर्न मिनिस्टर से मिलकर इंशाअल्लाह ताला इस विधानसभा चंगा में उत्तर से दक्षिण एक नए ब्रिज की मंजूरी मैं लेकर आऊंगा इंशाअल्लाह। ये ब्रिज यहाँ जरूरी है, इससे कई गांव कटे रहते हैं और आपको आने जाने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपको कैसे बताऊं कि पार्लियामेंट में मुझे बदरुद्दीन अजमल साहब की कमी महसूस होती है। जब नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने मस्जिद, दरगाह और खानखा छीनने का वक्फ का काला कानून बना रही थी तो मेरी आंखें तरस रही थी कि काश मेरे साथ बदरुद्दीन अजमल होते, इम्तियाज जलील होते तो हम मिलकर इस कानून को, इस बिल को रोक देते। मगर आज आप देखते हैं कि आपने फैसला लिया, मगर आज हमको पार्लियामेंट में अजमल साहब की बड़ी कमी महसूस होती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ पर बीजेपी की हुकूमत एक तरफा जुल्म कर रही है और एक समुदाय को टारगेट करके एविक्शन प्रोसेस को इस्तेमाल करती है। 1000 खानदानों को बल्कि 50,000 मुस्लिम अक़लियत को अपनी आजाद इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत करिए। भारत के मुसलमानों के सबसे बड़ा मसला ये कि हमारी कोई आजाद सियासी क़यादत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास एक नेमत है AIDF के रूप में, इसको बचा कर रखिए, इसको हिफाजत करिए और याद रखिए अगर आप मुत्तहदा तौर पर 9 तारीख के दिन ताला और चाबी को वोट देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आसाम की सियासत में इनकलाब लिखा जाएगा और हम इनकलाब पैदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं बताना चाह रहा हूँ बदरुद्दीन अजमल साहब की मुखालिफिन को, मैं बताना चाह रहा हूँ लोगों को जो यहाँ के मुसलमानों को मियाँ बोलकर डराते हैं, याद रखो 9 तारीख के दिन आसाम का मुस्लिम अक़लियत पूरा गेम बदल देगा इंशाअल्लाह ताला। हमें तारीख नहीं
तारीख को खत्म करेंगे। हम हेमंत बिस्वा शर्मा से भी कहना चाहेंगे कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री की तरह अपने अल्फाज और जबान का इस्तेमाल करिए। याद रखो हेमंत बिस्वा शर्मा, तुम्हारे मुंह में जबान है तो मेरे मुंह में भी जबान है, और मेरी जबान का मुकाफा कोई नहीं कर सकेगा। आप डराने की बात करते हैं, आप कमर तोड़ने की बात करते हैं, आप कहते हैं कि जिंदगी को तंग कर दिया जाएगा। अरे यहाँ पर इस इलाके में 150 साल से मुस्लिम अक़लियत आबाद है, और इंशाअल्लाह ताला कोई माइका लाल पैदा नहीं होगा। जब तक दुनिया रहेगी इंशाअल्लाह ताला यहाँ का मुसलमान आबाद रहेगा। तुम्हारे डराने से हम डरने वाले नहीं हैं। तुम मारना चाहते तो आओ बता दो, आसाम में कोई एक ऐसी जगह बता दो, मैं और बदरुद्दीन अजमल आएंगे, हम दोनों को जो गरीबों पर जुल्म कर रहे हो। और याद रखो, गरीब पर जो जुल्म करता है, गरीब की जबान से अगर आह निकलती है तो अल्लाह के पास डायरेक्ट पहुंच जाती है। डरो गरीब की आह से, गरीब पर जुल्म करने वालों, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा भी सियासी खात्मा होगा। 9 तारीख के दिन सबने तय कर लिया कि अब की बार बदरुद्दीन अजमल साहब को हम कामयाब करेंगे, और 9 तारीख के दिन एक नई तारीख को रकम करेंगे। तो आप लोग 9 तारीख को अजमल साहब का साथ देंगे ना? इंशाअल्लाह चाबी वोट देंगे आप लोग? हाथ उठाकर जवाब दीजिए, लगाइए मेरे साथ नारा, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, बदरुद्दीन अजमल जिंदाबाद, अशरफुल जिंदाबाद। बहुत बहुत सलाम वालेकुम। আমরা সবাই আমাদের আজকে আমার ফ্লাইট খুব জলদি জলদি যাওয়া লাগতেছে। इंकलाब जिंदाबाद, बदरुद्दीन जिंदाबाद, असदुद्दीन वजीर जिंदाबाद, अशरफ हुसैन जिंदाबाद, अशरफ हुसैन जी की वोट, सात तरीके की वोट, एक जिंदाबाद, बदरुद्दीन जिंदाबाद।